बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत और तंदरुस्ती दे और आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा कायम और दायम रखे। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही मज़े की डिश पुलाव बना रहे हैं। चिकन पुलाव, वाइट पुलाव, यकीन करें बहुत ही मज़े का बनता है। बड़ी ट्रेडिशनल डिश है। हमारे पंजाब में तो ये बहुत लाइक की जाती है, ठीक है ना। जैसे सिंध में, कराची में बिरयानी लाइक करते हैं, ऐसे ही पंजाब में ये पुलाव लाइक किया जाता है। तो व्यूअर्स, आज हम आपको बहुत ही ईजी वे में बनाना सिखाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का जो बटन है वो आप लाजमी दबाएं। चलें व्यूअर्स, हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये सौंफ आपने लेनी है 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून आपने साबुत जो है धनिया वो लेना है, और 1 टेबलस्पून आपने ज़ीरा लेना है, 1 टेबलस्पून नमक, और ये जो है लौंग 4-5 आपने लौंग ले लेनी है। दालचीनी की आपने तकरीबन थोड़ी सी 2 डंडियाँ दालचीनी की ले लेनी है, इसको आपने ऐसे कट कर लेना है। और मिर्च तकरीबन 10-12 आपने मिर्च लेनी है, ब्लैक पेपर जो है, और गार्लिक, लहसुन जो है तकरीबन 3-4 जवे आपने लहसुन के लेने हैं। अदरक 1 आपने पीस ले लेना है, और प्याज आपने मीडियम साइज़ की आपने थोड़ी सी कट कर लेनी है। और इलायची, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची भी डाल लें साथ आप, सब्ज़ इलायची भी डालना चाहें सब्ज़ इलायची डाल लें। और जो है ये जावित्री जो है ये आपने 1 पीस थोड़ा सा ले लेना है। और आपने 500 ग्राम जो है, आधा किलो चिकन आपने लेना है, साफ इसे धो लेना है, आपने वॉश कर लेना है। और आपने तकरीबन 3 कप जो है आपने चावल लेने हैं। ये चावल आपने बासमती राइस लेने हैं, सीला चावल नहीं लेने, बासमती चावल का ही पुलाव बनता है। और 1 कप जो है आपने योगर्ट, दही लेनी है आपने। इसकी हम अभी यखनी बनाएंगे व्यूअर्स, ये हमारा यखनी का सामान है। चलिए मैं आपको यखनी का तरीका बताता हूँ वो कैसे बनानी है आपने। व्यूअर्स, हमने पैन को चूल्हे पर रखना है, और इसमें तकरीबन 5 कप हमने और इसमें पानी के डालने हैं हमने, क्योंकि चावल जो हमारे 500 ग्राम है 3 कप तकरीबन बने, तो अभी यखनी के लिए हमें 5 कप चाहिए। 1 कप वैसे ही खुश्क हो जाएगा, इसमें 4 कप ही रह जाएंगे। तो हम इसमें बाकी अपनी जो चीज़ें थी वो ऐड करते हैं पानी में। ये हमने सारा इसमें ऐड कर देना है, ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा आप इसमें ना 1 टेबल स्पून थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दें, ठीक है। अब इसे हमने पकने देना है, यखनी को हमने ना थोड़ी देर पकने देना है इसको। ये जैसे थोड़ा सा बॉयल होता है ना, फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन भी फिर हम इसके साथ बॉयल करेंगे। इसको थोड़ा सा ज़रा गर्म हो जाए, ये बॉयल आ जाए, फिर हम इसमें ना वो ऐड करते हैं चिकन। जी व्यूअर्स, देखिए इसमें ना थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया। ये थोड़े से माशाल्लाह ना अंदर इसमें सारा जो इसका अरक है वो आ गया। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन बाद में ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ये ना चिकन जल्दी गल जाता है, तो इसलिए फिर थोड़ी देर में हमें इसे ना ऐड करना पड़ता है। ये ऐड करके अब हम इसे ना थोड़ी देर के लिए, ये तकरीबन 10 मिनट तक ना ये हमारा रेडी हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। इस पर हम ढक्कन ढक देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, और अब हम इसको जो है यखनी सेपरेट कर लेंगे, और जो है हमने चिकन डाला था वो हम सेपरेट कर लेंगे। ये चूल्हा बंद कर देना है, और इस तरह आपने ये सेपरेट कर लेनी है। इसमें से जो भी आपका चिकन है ना, ये आपने इसमें से अलहदा निकाल लेना है। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, हमने बर्तन लेके ना इसमें घी डाल देना है। तकरीबन ना ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी है, ये हमने इसमें डालना है। और साथ ही हमने इसमें जो प्याज है, मीडियम साइज़ की एक प्याज, ये हमने इसमें डाल लेनी है। ये हमने इसमें थोड़ी सी हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी है, और थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा भी डाला है, तकरीबन ½ टीस्पून है इसे भी, और 3-4 काली मिर्च इसमें ऐड की है मैंने। अब ये देखें ना, इसका माशाल्लाह कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हमने ना इसमें अपना जो है चिकन वो हमने ऐड कर देना है इसमें, हमने सेपरेट कर लिया था।
یخنی میں سے جو نکالا تھا وہ ہم نے اس میں سے فرائی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں اس میں لہسن ادرک کا جو پیسٹ ہے یہ تقریباً آپ نے نا 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا آپ نے پیسٹ لے لینا، جسے ہم نے ہلکا ہلکا اتنا فرائی کرتے رہنا ہے۔ اب یہ میں نے اس کو 1 منٹ فرائی کیا ہے۔ اب ساتھ ہی ہم نے اس میں یوگرٹ جو ہمارا دہی ہے جو 1 کپ تھا تقریباً وہ ڈال کے ہم نے اس میں چمچ چلاتے رہنا، ہم نے اسے خشک کرنا ہے، تاکہ اس میں چمچ ہلکی آنچ رکھنی ہے، آپ نے تیز نہیں کرنی ہے۔ اب آپ نے نا آنچ بالکل کم کر دینی ہے تاکہ نا دہی جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اچھا یہ آپ نے نا تقریباً 1.5 سے 2 منٹ آپ نے یہ فرائی کرنا، زیادہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ چکن آلریڈی گلا ہوا ہے۔ اب ہم نے اس میں جو یخنی تھی ہماری وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے۔ ہماری یہ تقریباً نا 4 کپ یخنی رہ گئی تھی، 4 کپ یخنی ہماری وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اچھا اب اس میں نا یخنی ڈالنے کے بعد تقریباً یہ ہمارے 4.5 اور 5 کپ تھی یخنی نا، تو اب ہم اس میں جو رائس ہیں وہ ایڈ کر لیں گے۔ رائس ہمارے تقریباً 3 کپ رائس تھے، یہ اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے۔ یہ ہم نے ڈال دی ہے، تھوڑا سا چمچ چلا کے، اور اب ہم اس کو تھوڑی سی تیز آنچ پہ اس کا یہ پانی جو ہے جب یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دم پہ رکھیں گے اسے۔ ویورز نمک نا تھوڑا سا کم تھا، میں نے بھی ٹیسٹ چیک کیا، آپ نے تقریباً نا یہ نمک تھوڑا سا اور ایڈ کر دینا ہے، حسب ذائقہ ڈالنا ہے۔ آپ کو اگر کم کھاتے ہیں تو آپ کم نمک ڈال دیں تھوڑا، لیکن میں نے نا تقریباً 1 ٹیبل اسپون اور ایڈ کیا نمک۔ ویورز دیکھیں اب نا پانی تھوڑا سا رہ کے اب ہم نے نا اسے دم پہ رکھنا ہے، تقریباً 10 منٹ ہم نے اسے ہلکی آگ پہ ادھر رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر توا میں نے رکھ دی ہے گرم ہونے کے لیے، تو باقی توے پہ رکھیں گے دم پہ۔ جی ویورز ادھر سے ہمارا ٹائم تقریباً 5 سے 6 منٹ میں نے ادھر رکھے تھے دم پہ، اب ادھر میں نے نا توے پہ رکھ دیا ہے اوپر۔ آپ نے کپڑا کوئی بھی لے لیں یا دسترخوان لے لیں، اسے کور کر کے پھر آپ نے اسے توے پہ رکھ دینا ہے دم کے لیے۔ یہاں بھی تقریباً آپ نے 8 سے 10 منٹ آپ نے اسے دم پہ رکھنا ہے۔ جی ویورز تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں، اب ماشاءاللہ ہم اس کو نکالتے ہیں جی ماشاءاللہ ہو گیا، یہ چیک کرتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھے کھلے کھلے چاول بنے۔ ابھی میں اس کو ڈش آؤٹ کرتا ہوں۔ جی ویورز دیکھیں ماشاءاللہ ڈش آؤٹ کر لی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر آ رہا ہے اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے ویورز یقین کریں بھوک لگ گئی ہے۔ آپ ویورز لازمی ٹرائی کیجیے گا یہ میری ریسپی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اسے لازمی شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چلیں ویورز سبسکرائب کر دیں شرافت سے، ٹھیک ہے نا، سبسکرائب کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ کو فوراً مل جائے۔ ویورز دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے۔ اللہ حافظ۔